हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिट लाइफ फर्स्ट। माय नेम इज़ कमल सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा शीर्षासन आप कैसे करें और शीर्षासन करते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है क्योंकि ये आपके मस्तिष्क में शुद्ध ब्लड पहुंचाता है, जिससे आपके आँख, कान, नाक, बालों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चलिए इसे किस प्रकार करते हैं देखते हैं। शीर्षासन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है आपका लॉक पोजीशन, एक होता है आपका बिना लॉक के करना होता है। तो पहले मैं आपको लॉक पोजीशन बताता हूँ कैसे करते हैं। लॉक पोजीशन में क्या है कि दोनों हाथ की उंगलियों को आपको लॉक करना होता है इस तरीक़ा से, और उसके बाद आप शोल्डर लेवल पे एक तरीक़ा से दोनों एल्बो को नीचे रखना पड़ता है, ट्रायंगल बनाना होता है, और अपना जो सेंटर हेड होता है उसको आपको टच करना होता है अपनी फिंगर्स के पास, बिल्कुल इस तरीक़ा से। उसके बाद आप नीज़ को ऊपर उठाते हैं और आपका जो बॉडी का वेट है वह आपकी एल्बो पे और शोल्डर पे आना चाहिए। उसके बाद पैर ऊपर की तरफ उठाते हैं इस तरीक़ा से, और यहाँ से आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ सीधा स्ट्रेट कर देते हैं। ये है आपका लॉक पोजीशन। और जो बिना लॉक के करते हैं वो इस तरीक़ा से दोनों हाथ को आपको शोल्डर लेवल पे रखना होता है और अपना सिर नीचे लगाएंगे इस तरीक़ा से, और यहाँ पे बैलेंस करके ऊपर की तरफ सीधा उठा देते हैं इस तरीक़ा से। उसके बाद वापस धीरे से। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, दोनों का ही सेम बेनिफिट होता है। तो मैं पहले बताता हूँ आपको लॉक पोजीशन कैसे करनी है। वो लॉक पोजीशन के लिए आपको एक वॉल की ज़रूरत होगी और एक मैट चाहिए आपको। मैट को आप डबल भी कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैट को कम से कम 1 फुट की दूरी पे आपको इसको लगाना है इस तरीक़ा से, और उसके बाद जो मैंने आपको ग्रिप बताई है इस तरीक़ा से वो ही आपको सेम रखनी है। दोनों फिंगर्स को, दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक करेंगे। उसके बाद अपना हेड, सेंटर हेड लगाएंगे इस तरीक़ा से, और उसके बाद अपना नीज़ को उठाएंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे इस तरीक़ा से। उसके बाद क्या करना है, आपको एक पैर को उठाना है इस तरीक़ा से और कोशिश करना है एक पैर से बैलेंस करने की, ऐसे टच करना है वॉल पे। वॉल पे टच करने के बाद दूसरा पैर भी उस तरीक़ा से आप रख सकते हो इस तरीक़ा से, और कोशिश करना है अपने हिप्स को आपको वॉल की तरफ नहीं रखना, अपने शोल्डर और हेड एक लाइन में रहना चाहिए इस तरीक़ा से। उसके बाद यहाँ पे जब बैलेंस स्टार्ट हो जाए तो आप 1 लेग से करोगे इस तरीक़ा से। यहाँ पे बैलेंस करें आप 5 सेकंड 10 सेकंड तक। उसके बाद फिर वापस रख दोगे। उसके बाद फिर दूसरा पैर इस तरीक़ा से और फिर वापस। इसके बाद फिर दोनों पैर को आप उठा सकते हो ऊपर की तरफ। तो जब आपको नीचे आना है तो अपने नीज़ को अपने चेस्ट की तरफ लाना है और उसके बाद धीरे से नीचे इस तरीक़ा से, फिर वापस ये। जब आप वॉल पे स्टार्ट करें तो कुछ बात का ध्यान रखना है, आपके पास कोई ना कोई आपका साथी होना चाहिए आपको बैलेंस कराने के लिए और आपको चोट ना लगे उसके लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहला जो स्टेप है वो है आपको सेल्फ करना है। यहाँ पे आपको सिर टच करके उसके बाद वापस आपको पैर यहाँ पे टच करने हैं और फिर वापस आना है। जब आप खुद सेल्फ करना स्टार्ट हो जाए तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। इसके बाद आप दूसरे स्टेप पे जाओगे, 1 लेग उठाना है, फिर दूसरा पैर उठाना है। वहाँ पे जब बैलेंस करना स्टार्ट हो जाओ तो आपका साथ ही रहना चाहिए। फिर भी आपका जो सपोर्टर है, जो साथी है, वो आपके साथ ही रहना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक पैर उठाओगे, फिर दूसरा पैर, उसके बाद फिर कोशिश करनी है बैलेंस करने की यहाँ पे। तो ये दूसरा जो तरीका है वो है आपका बिना लॉक के करना होता है। ये जो है तरीका है, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम ही अपना बैलेंस करना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने जो शुरुआत की थी वो बिना लॉक की ही की थी। लेकिन शुरू में मैं सीधा नहीं कर पाता था, पैर कुछ हाफ ही कर पाता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, तो मैं अब धीरे धीरे दोनों ही तरीके से कर पाता हूँ ईजिली। आपने अभी देखा भी होगा। तो ये हो सकता है आप शुरू में ही बैलेंस करो। दोनों हाथ को अपने शोल्डर लेवल पर रखना है इस तरीक़ा से। उसके बाद क्या करना है कि अपना जो हेड है उसको, सेंटर हेड को आप नीचे लगाएंगे इस तरीक़ा से, टच करेंगे, नीज़ को ऊपर उठाएंगे। नीज़ को ऊपर उठाने के बाद क्या करना है कि अपने
एल्बो के ऊपर, मतलब ट्राइसेप्स के ऊपर अपने घुटनों को रखना है। एक घुटना रखोगे, उसके बाद फिर दूसरा घुटना रखोगे। इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है। यहाँ पे बैलेंस करने के बाद फिर आप 1 लेग्स ऊपर लेके जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी आप बैलेंस कर सकते हो इस तरीक़ा से। उसके बाद फिर धीरे 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 इस तरीक़ा से आप सीधा कर सकते हो। उसके बाद फिर दूसरी लेग से भी इसी तरीक़ा से आप बैलेंस करो। शुरुआत में इतना हो रहा है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर लेके जा सकते हो। और जब आप ये सिंगल लेग्स हो जाए आपका, तो फिर आप दोनों पैर को इस तरीक़ा से ऊपर की तरफ सीधा कर सकते हो इस तरीक़ा से। फिर वापस धीरे धीरे आना है आपको नीचे और अपनी इस पे रखना है ट्राइसेप्स के ऊपर। फिर वापस धीरे से नीचे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप शीर्षासन करें या तो आप शवासन करें, नीचे शवासन में नॉर्मल होने के लिए लेट जाएं, या फिर आप बालासन इस तरीक़ा से कर सकते हैं 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड। जब आप नॉर्मल हो जाए उसके बाद खड़े, एकदम करने के बाद तुरंत आपको खड़ा नहीं होना, वो गलत होता है। वो हो सकता है आप चक्कर खा के गिर सकते हो। तो इसलिए आप नॉर्मल जब हो जाए उसके बाद आपको उठना है ऊपर की तरफ। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप शीर्षासन कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके साथ कोई सपोर्टर, आपका साथी होना चाहिए। उसके बाद ही आप शुरुआत करें, या फिर किसी एक्सपर्ट के निगरानी में ये आप शीर्षासन कर सकते हैं। सावधानी की बात करूं तो कुछ सावधानी आपको बरतनी है, जैसे कि अगर आपको हेड के आसपास कोई इंजरी है, आपके नाक में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आँख में कोई दिक्कत है, कानों में कोई दिक्कत है, तो फिर नहीं करना है आपको। या हार्ट की या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो फिर आपको नहीं करना है। और कभी भी हैवी एक्सरसाइज, जैसे कि बहुत इंटेंस वर्कआउट आपने किया है उसके बाद आप कर रहे हो तो नहीं करना है, या कोई हैवी एक्सरसाइज करके आए हो तो जब भी नहीं करना है। जब आपका नॉर्मल रहे बॉडी, उसके बाद आपको इसको करना है। कितनी बार कर सकते हो? 1 या 2 बार कर सकते हो। कितने मिनट तक? शुरुआत में आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 मिनट से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फिर आप चाहो तो किसी के एक्सपर्ट के पास आप कर सकते हो। अगर ज़्यादा करना चाहते हो, 20 मिनट, 30 मिनट अगर करना चाहते हो, तो किसी एक्सपर्ट के पास जाए, उसके थ्रू करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे ही फिटनेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।